So, hi everyone, very warm welcome all in our 3 days free demo class session. So, कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all must be doing something very great, very wonderful, very extraordinary in your life. आशा है कि आप सब लोग कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ महान कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और उसी महानता की कड़ी में आज से हम लोग एक नई महान जर्नी पे जा रहे हैं, जिस जर्नी का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। जी हाँ दोस्तों, जैसा हम सबको पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग आज के समय में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर हमारे सोशल लाइफ में हो। हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो चलिए हम अपने इन 3 दिनों के फ्री डेमो क्लास में देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने फर्स्ट डेमो क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, सेकंड डेमो क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, और थर्ड डेमो क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, राइट। सो इन फर्स्ट डेमो क्लास हम क्या करेंगे? टेंस की सारी टेंशन को, जी हाँ दोस्तों, टेंस की सारी टेंशन से छुटकारा पाएंगे। हमें पता है कि आज तक आपके जीवन में टेंस की एक बहुत बड़ी टेंशन है कि अरे टेंस नहीं नहीं, आज तक कभी समझ में नहीं आया, अब कैसे समझ में आएगा। बट आई प्रॉमिस यू गाइस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जस्ट गिव मी 30 to 35 मिनट्स, जस्ट गिव मी 40 35 40 मिनट आप मुझे दे दो, उसके बाद आपके जीवन से टेंस की सारी टेंशन को मैं खत्म कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू गाइस, आई प्रॉमिस यू, राइट। सो फर्स्ट डेमो क्लास में, यानी कि आज की क्लास में, हम टेंस की सारी टेंशन से जड़ से छुटकारा पाएंगे। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? कल की सिर्फ एक ही क्लास में हम सारे के सारे मॉडल्स पर मास्टरी करेंगे, यानी कि आपने सुना होगा कैन, कुड, विल, बी एबल टू, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। तो हम एक ही क्लास में क्या करेंगे? सारे मॉडल्स पर मास्टरी करेंगे। और थर्ड डेमो क्लास में क्या करेंगे? हम 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और उनके स्ट्रक्चर्स, यानी कि 6 तरह के सेंटेंस बनते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को हम अपने थर्ड क्लास में बिना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बिना किसी चीज में फंसे, हम बहुत आसानी से एक नए मेथड से हम सीखेंगे, राइट। तो ये हमारे 3 दिनों की जो जर्नी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम आपको इन 3 दिनों में दिखाएंगे कि इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है गाइस। आई प्रॉमिस यू, मैं इन 3 दिनों के फ्री डेमो क्लास में मैं आपको इंग्लिश के 3 ऐसे बड़े बड़े टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं जो टीचर 1 महीने में भी नहीं खत्म कर सकता। आई गारंटी यू, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हमारे 3 दिनों के डेमो क्लास की उद्देश्य क्या है, हमारे इन 3 दिनों के डेमो क्लास का उद्देश्य क्या है। सो गाइस, हमारे इन 3 दिनों के डेमो क्लास का उद्देश्य क्या है, मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। क्या कि ना तो आपको, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा उद्देश्य ना तो आपको कुछ पढ़ाना है। हमारा उद्देश्य क्या है इन 3 दिनों के डेमो क्लास में? ना तो आपको कुछ पढ़ाना है और ना ही आपको कुछ सिखाना है। हाँ, तो आप सोचोगे तो करोगे क्या इन 3 दिनों में? तो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि हमारा उद्देश्य आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है? हमारा उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि हमने अंग्रेजी को हवा से हलवा बनाया है। जी हाँ दोस्तों, हमने इंग्लिश को क्या किया है? हवा से बहुत आसान, यानी कि हलवा बना दिया है। यही हमारे 3 दिनों की डेमो क्लास का उद्देश्य है। समझ में आया कि हमने इंग्लिश को हवा से हलवा बनाया है। समाज में इंग्लिश का एक हवा है, ओ इंग्लिश नहीं नहीं, बहुत बहुत हार्ड है, अभी तक नहीं समझ में आया, अब कभी नहीं समझ में आएगा। नहीं दोस्तों, हमने अपने इन 3 दिनों के डेमो क्लास में इन 3 टॉपिक्स को कवर करते हुए ये दिखाया है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान है। इंग्लिश कोई हवा नहीं बल्कि हलवा है। आप 3 दिनों के डेमो क्लास को जब करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट ट्रू लगेगा, राइट। सो चलिए बिना किसी लेट के, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेस क्लास। सो आज के हमारे क्लास का क्या नाम है? फर्स्ट डेमो क्लास। क्या नाम है? टेंस की सारी टेंशन से जड़ से छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, टेंस की सारी टेंशन से जड़ से छुटकारा पाने जा रहे हैं हम सिर्फ एक ही क्लास में। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो टीचर हमारे स्कूल में करीब 1 से 1.5 महीने पढ़ाता है और ऑलमोस्ट एक एक नोटबुक भरवा देता है, पर फिर भी बच्चे को टेंस नहीं समझ में आता। इतना हार्ड टॉपिक आज तक, मतलब बच्चों को बहुत ही मुश्किल से समझ में ही नहीं आता। अगर समझ में भी आता है तो बच्चा उसको यूज नहीं कर पाता, उसको बोल नहीं पाता है। पर हम अपने इस डेमो क्लास में एक नए मेथड से, हमने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, हमने अपने मेथड को बहुत इम्प्रूव किया है। एक नए मेथड से हम टेंस को समझने जा रहे हैं, एक नए मेथड से हम टेंस को सीखने जा रहे हैं, राइट। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस मेथड से मैं आपको टेंस को सिखाने जा रहा हूँ,
वो मेथड ना तो किसी कॉपी में, ना तो किसी किताब में, ना तो किसी यूट्यूब चैनल पे, ना तो किसी यूट्यूब वीडियो में, ना तो कहीं गूगल पे, कहीं नहीं मिलेगा गाइस वो मेथड। अगर आपको मेथड मिल गया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। बस आप बता दें सर मुझे मेथड मिल गया कहीं पे। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, मैं कोई एग्जेजरेट कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बस विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने इंग्लिश को हवा से हलवा बनाने में बहुत मेहनत किया है, बहुत रिसर्च किया है अपने इस कोर्स को बनाने में। तो प्लीज प्लीज आप इसको हल्के मत लेना। ये कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो आपको अच्छे समझना और प्रैक्टिस करना। ओके, सो लेट्स डाइव। सो हमारा पहला पहला काम क्या है? हमारा जो सबसे पहला काम वो ये है कि हमें टेंस फॉर्मेशन चार्ट सीखना है। क्या करना है हमें? टेंस फॉर्मेशन, टेंस फॉर्मेशन चार्ट, हमें टेंस के जो चार्ट है उसको बनाना सीखना है। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला गोल है। ठीक है, चलिए तो जैसे जैसे मैं बोलूं आपको भी वैसे वैसे बोलना है। कोई कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं रटना है कि जिस वाक्य में पिता है, ती है, तू है, थू है, फलाना ढमकाना शब्द आते हैं टेंस कहलाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है। एक नए मेथड से, एक नए रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट से हमें इस टेंस के ऊपर क्या करना है? मास्टरी करना है। टेंस की सारी टेंशन को जड़ से खत्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एक्साइटेड? एक्साइटेड हो आप लोग? ओके, सो सबसे पहले हम चार्ट बनाना सीखेंगे। कैसे है चार्ट? वन टू वन, मेरे पीछे बोलिए। वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, विल बी, विल बी, विल बी। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। हैज हैड, will have, has have had, will have, has have had, will have, has have had, will have। नेक्स्ट, कॉपी कर दो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और सबके साथ बीन लगा दो। जैसे हम फोन में एक फाइल को कॉपी करते हैं और एक जगह पे पेस्ट कर देते हैं, यानी कि सब कुछ एज इट इज क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सबके साथ इसको लिखकर सबके साथ यहाँ पे बीन लगा दो तो क्या हो जाएगा? हैज बीन या फिर हैव बीन, नीचे हैड बीन, वेरी गुड। और क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, एग्जैक्टली राइट। तो ये समझ में आ गया हमने क्या किया? वन टू वन, वन टू वन, फिर से वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। इसको सॉन्ग फॉर्म में याद कर लेते हैं। कैसे? इज एम आर, वॉज वर, विल बी। पीछे रिपीट करिए, देखो इंग्लिश बोलने से आएगा। ठीक है, तो आप मेरे पीछे रिपीट करिए। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। Is MR was were will be. Is MR was were will be. Is MR was were will be. Has have had will have. 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 Has have had will have। कॉपी पेस्ट प्लस बीन, हमने क्या किया? कॉपी किया, पेस्ट किया और सबके साथ बीन लगा दिया। इतना सिंपल है। कैसे? वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। हैज हैव हैड, विल हैव। हैज हैव हैड, विल हैव। कॉपी पेस्ट बिन, कॉपी पेस्ट बिन, कॉपी पेस्ट बिन। लास्ट कैसे स्टार्ट किया था हमने? वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। हैज हैव हैड, विल हैव। हैज हैव हैड, विल हैव। हैज हैव हैड, विल हैव। कॉपी पेस्ट बिन, कॉपी पेस्ट बिन। याद हो गया आपको? तो एक मिनट आप वीडियो को पॉज करिए, क्लास को रोकिए और क्या करिए? आप इसको रिपीट करिए जैसे मैंने सुनाया, आप भी सुनाने का प्रयास करिए। वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। हैज हैव हैड, विल हैव। कॉपी पेस्ट बिन। चलो याद हो गया। याद तो एक तोते को भी हो जाएगा पर उसको यूज नहीं कर पाएगा, ये नो। तो हमें क्या करना है? इसको अच्छे से यूज करना सीखना है। ठीक है, तो ये वन टू वन क्या है? वन टू वन क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ओके। अब एक चीज आपको यहाँ पे, दो चीज खुद से लिखना है। क्या? देखो सब में विल है, तीसरे वाले में लास्ट वाले में यहाँ भी विल है, यहाँ भी विल है और यहाँ भी विल है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे भी क्या कर दो? विल लगा दो, इनके साथ विल लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे वी एस लगा दो। बस ये दो वर्ड आपको जोड़ना है। विल नीचे लगा देना विल और यहाँ पे वी एस, यानी कि वर्ब में एस लगाना है। वर्ब में क्या करना है? एस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने विल लगा दिया और इसको यहाँ करके ऑब्लिक करके हमने वी एस लगा दिया। बस ये दो काम आपको चार्ट बनाने के बाद करना है। कैसे? वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। इज एम आर, वॉज वर, विल बी। हैज हैव हैड, विल हैव। हैज हैड, विल हैव। ये हैज क्या है? ये हैज हैव। ये हैज क्या है? हैव का छोटा भाई है, तो छोटा भाई आएगा, फिर बड़ा भाई आएगा और फिर इसका पुराना हैड पिछले जन्म का भाई आएगा और फिर विल हैव फ्यूचर का भाई आएगा। तो हैज हैव हैड, विल हैव। हैज हैव हैड, विल हैव। हैज हैव हैड, विल हैव। फिर इसके बाद कॉपी पेस्ट विल, कॉपी पेस्ट विल। हमने क्या किया? यहाँ पे विल लगा दिया और यहाँ पे वीएस लगा दिया। इतना हो गया, इतना हो जाएगा पक्का। आप एक मिनट वीडियो रोक करके क्या करिए? आप इसको एक बार लिख डालिए,
प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, क्योंकि अगर आपकी माइंड में छप जाएगा ना, जितना ज्यादा आपके माइंड में याद होगा उतनी तेज से आप सेंटेंस को बना भी पाओगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, स्टॉप द वीडियो, आप वीडियो को रोकिए और एक बार खुद से बिना देखे लिखिए इसको अपने आप। कैसे? वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, इज एम आर वॉज वर विल बी हैज हैव हैड विल हैव, कॉपी पेस्ट मीन विल प्लस वीएस, विल और ऊपर वीएस, यस या नो? वेरी गुड, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फर्दर राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें? अब तीन चीज समझ, देख लो, हमारे जीवन में ना तीन समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सबके जीवन में तीन समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या? एक तो हमारा प्रेजेंट, एक तो हमारा प्रेजेंट जिसको हम हा से दिखाते हैं, हा से डिनोट करते हैं। एक हमारा पास्ट जो बीत गया जिसको हम था से बताते हैं। एक हमारा फ्यूचर जो आने वाला है, जो होगा, हम उसको गा से दिखाएंगे। प्रेजेंट हा, पास्ट था और फ्यूचर गा, एक फॉर्मूला बन गया हा था गा, हा था गा, हा था गा, राइट। प्रेजेंट जिसको हम हाथ से दिखाते हैं, जहां भी आप हाथ देखना क्या समझना, प्रेजेंट की बात होती है। पास्ट था की बात होती है, गा फ्यूचर की बात होती है, ठीक है। तो ये तीन से बहुत महत्वपूर्ण है। एक फॉर्मूला बन गया क्या, हाथ आगा, हाथ आगा। आपको क्या करना है, शुरू से लेके लास्ट तक सबके सामने लगा देना है यही फॉर्मूला। पहले लिखना है पे हा, हा गा, हा, हा गा, हा, हा गा, फिर से हा, हा गा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं अभी तक, बस हाथ आगा सबके साथ लिख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है हमें? अब देखो क्या करो, देखो तीन तीन का ग्रुप बन रहा है। नेक्स्ट क्या है? तीन तीन का ग्रुप बन रहा है, हाथ आगा का ग्रुप बना है, तो इसको ग्रुप में डिवाइड कर दो। ये पहला बॉक्स, ये हमारा दूसरा बॉक्स, ये हमारा तीसरा बॉक्स और ये हमारा नीचे चौथा बॉक्स। तो ये हमारा पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स। अभी चार बॉक्स बन गया, वेरी गुड। अब एक चीज यहाँ पे ना, आपको लग रहा होगा यार सब तो सेम है, हाथ आगा, हाथ आगा, हाथ आगा, कुछ अंतर ही नहीं है, तो फिर मजा कैसे आएगा? तो अब क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है, अंतर बनाना है। अच्छा कैसे? दो शब्दों का हेल्प लेके, एक रहा और एक चुका। हमें दो शब्दों का हेल्प लेके क्या करना है, इनमें अंतर बनाना है, एक डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने दो शब्दों को चुना, क्या? रहा और चुका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले बॉक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, पहले बॉक्स को सिंपल ही रख देना है। क्या? पहले बॉक्स को सिंपल ही रख देना। दूसरे में क्या कर दो, सबके साथ रहा लगा दो, सबके साथ रहा लगा दो। तीसरे बॉक्स में क्या कर दो, सबके साथ चुका लगा दो, सबके साथ चुका लगा दो। चौथे बॉक्स में क्या कर दो, सबके साथ फिर से रहा लगा दो, रहा है, रहा था, रहागा, ठीक है। वेरी गुड। पहले बॉक्स को हमने सिंपल रख दिया, दूसरे बॉक्स में सबके साथ रहा लगा दिया, तीसरे बॉक्स में सबके साथ चुका लगा दिया, चौथे बॉक्स में सबके साथ रहा लगा दिया। यस या नो? राइट। अब देखो इसमें दो बॉक्स फिर से सेम है, कौन सा? दूसरा और चौथा। दो बॉक्स फिर से सेम हो गया, तो हमें क्या करना है, पहले यानी कि दूसरे बॉक्स को सिंपल रख देना है और चौथे बॉक्स में सबके साथ टाइम लगा देना है। क्या? बस एक काम करना है, क्या? सबके साथ टाइम, अंतर, डिफरेंस क्रिएट करना। तो सबके साथ टाइम लगा दो, रहा है प्लस टाइम, रहा था प्लस टाइम, रहा प्लस टाइम। इतना अगर आपने कर लिया, 50 में सेंटेंस बनेगा। चले देखें, पक्का? रेडी हो, तैयार हो, एक्साइटेड? स्टार्ट करें? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करें, अब हम सेंटेंसेस को बनाना सीख लिए। अब मैं गारंटी करता हूं दोस्तों, कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस टेंस से रिलेटेड आप बहुत आसानी से बना सकोगे। क्या कर सकोगे? आप बहुत ही आसानी से दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप टेंस से रिलेटेड आप तुरंत के तुरंत बना लोगे। ओके, सो जस्ट लेट मी इरेज इट, मुझे इसको मिटाने दो एक बार। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, हियर वी गो। या मिट जा भाई जल्दी। चलो अब यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि वह पढ़ाई कर रहा है। मैंने लिखा वह पढ़ाई कर रहा है, वह पढ़ रहा है। मैंने लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब ये सेंटेंस है, देखो कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है, दुनिया की कोई भी भाषा आपको सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन चीज क्या है, गोल क्या है कोई भी लैंग्वेज सीखने का? हमारा मेन गोल ये होता है कि हमें उस लैंग्वेज में, उस भाषा में सेंटेंस बनाना आ जाए, सेंटेंस बोलना आ जाए। यही अल्टीमेट गोल होता है कोई भी लैंग्वेज सीखने का। ये सुनो, जैसे मान लो मुझे बंगाली में दो तीन सेंटेंस आता है। बंगाली में बोलते हैं कि आमी भालो आছি, आमी भालो आছি मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं ये सेंटेंस किसी बंगाली व्यक्ति के सामने बोलूं, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा यार इसे तो बंगाली आती है। एक मिनट, एक पल के लिए यही तो सोचेगा यार इसको तो बंगाली आती है, पर क्या सच में मुझे बंगाली आती है? नहीं 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 नहीं, मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आती है, राइट।
पर मैंने चूंकि उस लैंग्वेज में एक दो सेंटेंस रट रखा है जिससे उसको लग रहा है कि मुझे बंगाली आती है, तो इससे हमें एक सब चीज समझ में आ रहा है क्या, कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या होता है, एम क्या होता है, उस सेंटेंस में हम उस लैंग्वेज में हम सेंटेंस बनाना आ जाए। यही तो अब हम वही करने जा रहे हैं, सेंटेंस बनाना सीखने जा रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने लिखा वह पढ़ रहा है, तो याद रखना दोस्तों, सेंटेंस बनाने से पहले सेंटेंस पहचानना होता है। क्या? सेंटेंस बनाने से पहले सेंटेंस पहचानना होता है, राइट। कैसे पहचानना होता है, हम कैसे पहचानेंगे? तो ये जो हमने ये बनाया, बॉक्स बनाया है, इसका नाम दे दो क्या? ये इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की थी, इसको सिंपल वाला नाम दे दो क्या? ये सिंपल वाला बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? सिंपल वाला बॉक्स, सिंपल वाला बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स है? ये रहा वाला बॉक्स है। ये कौन सा बॉक्स है? रहा वाला बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स है? चुका वाला बॉक्स, चुका वाला बॉक्स। ठीक है, और ये कौन सा बॉक्स है? रहा प्लस टाइम, रहा प्लस टाइम वाला बॉक्स। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाने से पहले सेंटेंस पहचानना है कि वो किस बॉक्स में आएगा और क्या आएगा। सेंटेंस बनाने से पहले सेंटेंस पहचानना है कि किस बॉक्स में आएगा और क्या आएगा। जैसे मान लो, अब पहचानना कैसे? लास्ट में कोई भी सेंटेंस पहचान, बस लास्ट में आपको सेंटेंस को पकड़ना है, लास्ट में चले जाओ, सेंटेंस पहचान में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा है वह पढ़ रहा है, तो ये कौन से बॉक्स में आएगा? इसमें रहा आ गया, यानी कि ये आएगा सबसे पहले रहा वाले बॉक्स में। कौन से बॉक्स में? रहा वाला बॉक्स। तो कौन सा है? सेकंड, यानी कि ये आएगा सेकंड वाले बॉक्स में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब रहा है, अब सेकंड में भी कौन सा? सेकंड में तीन है, हाथ आएगा। सेकंड में भी कौन सा है? हा वाला, तो यानी कि रहा है, यानी कि इसमें क्या आएगा? इज एम आर आएगा। इसमें क्या आएगा? इज एम आर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, इतना परफेक्ट। यानी कि इसमें क्या आएगा? इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा। क्या आएगा वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, दूसरा सेंटेंस है मैं जा रहा था। अब ये बताओ कौन से बॉक्स में आएगा? वेरी गुड, रहा आ गया तो कौन सा बॉक्स? सेकंड वाला बॉक्स। और हा आ गया तो कौन सा है? सेकंड। सेकंड सेकंड कौन सा? सेकंड सेकंड। सेकंड सेकंड में क्या लिखा है? वॉज वर, यानी कि इसमें क्या आएगा? या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं बोलूं तुम खेल रहे होगे, तुम खेल रहे होगे, अब ये बताओ कौन से बॉक्स में आएगा? वेरी गुड, रहा। रहा मतलब सेकंड, रहा वाला बॉक्स यानी कि सेकंड बॉक्स। और कौन है? सेकंड का थर्ड, ये थर्ड, हा था गा कौन है? थर्ड। सो सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड, सेकंड बॉक्स में थर्ड क्या लिखा है? विल बी। इसमें क्या आएगा? विल बी आएगा, राइट, इसमें विल बी। अब मैंने बोला मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूँ, वेरी गुड। कौन से बॉक्स में आएगा ये? चुका, ओ चुका आ गया, यानी कि चुका वाले बॉक्स में आएगा, यानी कि थर्ड बॉक्स में आएगा। कौन सा बॉक्स? थर्ड। थर्ड का कौन सा है? हाँ, यानी कि फर्स्ट। थर्ड फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्या है? थर्ड के फर्स्ट में लिखा है हैज है, तो इसमें क्या आएगा गाइस? इसमें या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा। वेरी गुड। मैंने बोला मैं मैं जा चुका हूंगा, मैं जा चुका हूंगा, मैं जा चुका हूंगा। क्या आएगा इसमें? क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा चुका यानी कि थर्ड बॉक्स, और गा यानी कि सेकंड। थर्ड, सॉरी, थर्ड का थर्ड आएगा, गा है तो थर्ड का थर्ड। चुका किस में आएगा? चुका वाले बॉक्स में, तो कौन सा बॉक्स है? थर्ड वाला बॉक्स है। और गा, गा किस में आता है? थर्ड वाले में, हाथ आगा थर्ड, तो थर्ड थर्ड क्या आएगा इसमें? विल है। क्या आ जाएगा? विल है। इतना समझ गया, मतलब बॉक्स पहचानने में आ गया कि नहीं, कि भैया कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो बनाने से पहले हमें पहचानना है कि वो किस बॉक्स में आएगा और क्या आएगा। किस बॉक्स में आएगा, क्या आएगा। मान लो मैंने बोला मैं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ कैसे पहचाना? लास्ट में सेंटेंस कैसे पहचानना कि लास्ट में तुरंत रहा हूँ, रहा हूँ में रहा हूँ कौन आएगा? रहा आएगा सेकंड बॉक्स में, हूँ फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट में क्या लिखा है? इज एम आर इज एम आर इज एम आर। सेकंड सेकंड में क्या लिखा है? वॉज वर वॉज वर वॉज वर। सेकंड थर्ड में क्या लिखा है? विल बी विल बी विल बी। और मैंने बोला मैं खेल चुका हूँ, चुका यानी कि थर्ड बॉक्स, चुका वाला बॉक्स कौन सा है? थर्ड, थर्ड वाला बॉक्स है। चुका हूँ, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट, मैं खेल चुका हूँ थर्ड फर्स्ट, खेल चुका था थर्ड सेकंड, खेल चुका हूँ थर्ड 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 थर्ड। एक घंटे से, अब यहाँ पे रहा प्लस टाइम, एक घंटे से कर रहा हूँ प्लस टाइम, एक घंटा आ गया, तो रहा प्लस टाइम कौन सा आएगा? फोर्थ वाला बॉक्स आएगा, तो रहा प्लस टाइम फोर्थ वाला। अब कोई सिंपल आ गया कि भैया मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, तो क्या आएगा? ये सिंपल है, इसमें ना तो रहा आ रहा है, ना तो चुका आ रहा है, ना तो कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। तो क्या आ गया? फर्स्ट वाले बॉक्स में आएगा। मैं खाता हूँ, फर्स्ट वाले बॉक्स, यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर
वर्ब में ऐसा आएगा, मैं खाता था, सेकेंड फॉर्म खाऊंगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है आपको, सेंटेंस बनाने से पहले पहचानना है कि किस बॉक्स में आए। इज इट क्लियर टू यू? इतना कर लोगे? कैसे स्टार्ट किया था फिर से आ जाओ, बस 2 मिनट रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज, देखो इतना आसान है सेंटेंस बनाना, अभी बनाना भी सिखाएंगे, पहले तो पहचान में तो आ जाए ना क्या लगेगा, कौन सा सेंटेंस है, किस बॉक्स में आता है और क्या आता है। इतना क्लियर हो गया? एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। कैसे? बस रिवाइज ध्यान से, जल्दी जल्दी कर। वन टू वन कैसे? वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, हैज हैज हैव हैड, विल हैव, हैज हैव हैड, विल हैव, हैज हैव हैड, विल हैव। फिर इसके बाद कॉपी पेस्ट प्लस सबके साथ बिल लगा दो, कॉपी पेस्ट बिल। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने यहाँ पे क्या किया था, बिल लगा दिया था और यहाँ पे वीएस लगा दिया था। फिर हमने क्या किया था, सबके साथ हा था गा वाला फॉर्मूला लगा दिया था, हा था गा, हा था गा, हा था गा, हा था गा, यस या नो? अब जैसे मैंने हमने हा था गा देखा यार, तीन तीन का ग्रुप बनाया, तीन तीन का ग्रुप बना दिया, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे तीन तीन का ग्रुप बनाया, देखा यार सब तो सेम लग रहा है यार, कुछ तो अंतर होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, दो शब्दों का सहारा लिया, रहा चुका रहा चुका। पहले बॉक्स में हमने कुछ नहीं किया, दूसरे बॉक्स में हमने सबके साथ रहा लगा दिया, रहा है रहा था रहागा। तीसरे बॉक्स में सबके साथ चुका लगा दिया, चुका है चुका था चुकागा। चौथे बॉक्स में हमने फिर से सबके साथ रहा लगा दिया, राइट। और फिर हमने देखा दूसरे बॉक्स में और चौथे बॉक्स में क्या है, सेम है, तो हमने सबके साथ चौथे बॉक्स में क्या कर दिया, टाइम लगा दिया। दूसरे बॉक्स में कोई छेड़खानी नहीं की, चौथे बॉक्स में हम सबके साथ टाइम लगा दिया, यानी कि रहा है प्लस टाइम, रहा था प्लस टाइम, रहागा प्लस टाइम। इतना जैसे ही आपने किया ना, इनका नामकरण कर दो। क्या कर दो? नामकरण। ये इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की थी, तो सिंपल वाला बॉक्स, सिंपल वाला बॉक्स, ये पहला बॉक्स है। पहला बॉक्स कौन, क्या नाम है? सिंपल वाला बॉक्स। दूसरे बॉक्स क्या नाम है? रहा वाला बॉक्स, रहा वाला बॉक्स। तीसरे बॉक्स क्या नाम है? चुका वाला बॉक्स, चुका वाला बॉक्स। चौथे बॉक्स का नाम क्या है? रहा प्लस टाइम, रहा प्लस टाइम वाला बॉक्स। खेल खत्म गाइस, इतना ही है बस, कुछ भी नहीं करना है इसके बाद। बस सेंटेंस बनाने से पहले पहचानना है कि वो किस बॉक्स में आएगा। मान लो मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, रहा हूँ, किस बॉक्स में आएगा, किस बॉक्स में आएगा? रहा कौन से आता है? सेकंड, सेकंड, सेकंड हूँ, सेकंड फर्स्ट, इज एम आर। आ रहा था, आ रहा था, रहा था, रहा सेकंड था, सेकंड वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, क्या आएगा? वॉज वर। आ रहा हूँगा, रहा सेकंड, गा थर्ड, सेकंड थर्ड, विल बी, क्या आएगा? विल बी। इज एम आर वॉज वर विल बी, इज एम आर वॉज वर विल बी। अब मैं खा चुका हूँ, बिकम कर चुका हूँ, चुका थर्ड फॉर्म, हूँ फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट क्या है? हैज हैव। चुका था, हैड, चुका हूँगा, विल हैव। कोई काम कर रहा हूँ, मतलब रहा प्लस टाइम आ गया, फोर्थ बॉक्स। और सिंपल आ गया, जिस सेंटेंस में ना तो रहा आया, ना तो चुका है, ना तो रहा प्लस टाइम, तो क्या है? वो सिंपल है, यानी कि वो सिंपल वाले बॉक्स से बनेगा। इतना हमने किया था, रिवाइज हो गया, कितना सिंपल है, सुनो। अब सर इतना तो समझ में आ गया, सर हमने सेंटेंस बनाने से पहले सेंटेंस पहचान लिया कि सेंटेंस में क्या आएगा, राइट। अब सर ये बता दो हमें, जैसे इसमें इज एम आर है तो उसमें लगेगा तो एक ही, तो इनमें से क्या लगेगा? समझ में आया? वॉज वर्ब में क्या लगता है में क्या लगेगा? देखो अब कौन किसके साथ लगेगा ये हमें जानना है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा हमें नन्हा सा कॉन्सेप्ट बना रखा है। क्या नाम है उसका? देखो इसके लिए आपको समझना है कि कौन किसके साथ आएगा, क्या कौन किसके साथ है जाएगा, किसके साथ है आएगा, किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा, तो ये सब जानना ना किसके साथ आएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग बड़े। तो छोटे लोग को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल। और बड़े लोग को बोलते हैं बिग। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ छोटे लोग होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं। छोटे लोग को स्मॉल बोल देते हैं, बड़े लोग को बिग बोल देते हैं, ठीक है? वेरी गुड। अब बड़े लोग कौन होते हैं? ध्यान से समझना, समाज में बड़े लोग कौन होते हैं? हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है। मैं बड़ा हूं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। तुम बड़े हो, तुम मेरे साथ हो, तो इसलिए तुम भी बड़े, तुम बड़े हो, यू। हम बड़े हैं तो वी, वे बड़े हैं तो दे। तो बड़े लोग कौन होते हैं समाज में? आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, राइट। छोटे लोग कौन होते हैं? हम लोग को छोड़कर कोई तीसरा व्यक्ति, एक लड़का आ गया तो ही, कोई लड़की आ गई तो सी, कोई निर्जीव चीज है इट, या फिर कोई एक नाम है, तो ये क्या है? ये लोग छोटे लोग हैं, ये लोग अकेले होते हैं। तो ही सी इट, ही सी इट, ये क्या? छोटे लोग। ये लड़के के लिए लगता है वाह, लड़की के लिए लगता है वाह, या कोई निर्जीव चीज के लिए एक नाम। मैं का क्या होता है? आई। तुम या फिर आपका क्या होता है? यू।
हम का क्या होता है वी, वे का क्या होता है दे। समझ में आया? तो बड़े लोग कौन है, आई यू वी दे, बोलो बोलो, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, ये लोग कौन है, बड़े लोग हैं। छोटे लोग कौन है, ही सीट, ही सीट, ही सीट, ही सीट, ही सीट, हमेशा याद रखो। छोटे लोग हम लोग को छोड़ के, यानी कि तीसरा ही सीट, ही सीट, ये लड़का लड़की, ये लोग क्या है, छोटे लोग हैं। और हम लोग आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, हम लोग बड़े लोग हैं। तो समझ में आ गया? अब हमें हमने क्या देखा, हमने हमें जानना था कि कौन किसके साथ आएगा। तो फॉर्मूला क्या है गाइस, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। छोटा छोटे के साथ आएगा, बड़ा बड़े के साथ आएगा, छोटा छोटे के साथ आएगा, बड़ा बड़े के साथ आएगा। कैसे, याद रखो, ध्यान रखो, कैसे कैसे बताता हूँ। छोटा छोटे के साथ आएगा, बड़ा बड़े के साथ आएगा। देखना, ये हैज और हैव, इसमें छोटा कौन है, हैज छोटा है, किसके साथ आएगा, स्मॉल के साथ आएगा। यानी कि हैज जब भी आएगा स्मॉल, यानी कि ही सी के साथ आएगा। हैव बड़ा है तो किसके साथ आएगा, बिग, यानी कि हैव जब भी आएगा आई यू वी दे के साथ आएगा। हैड बेचारा अकेला है, कोई ऑप्शन नहीं है, सबके साथ आएगा, ऑल के साथ आएगा। विल हैव अकेला है बेचारा, सबके साथ आएगा। विल बी बेचारा अकेला है तो सबके साथ आएगा। लेकिन इज और आर, इन दोनों में छोटा कौन है, इज छोटा है तो किसके साथ आएगा, हमेशा स्मॉल के साथ आएगा। आर किसके साथ आएगा, बिग के साथ आएगा। वॉज किसके साथ आएगा, हमेशा वॉज छोटा है वर्ड से तो किसके साथ आएगा, स्मॉल के साथ आएगा। वर किसके साथ आएगा, बिग के साथ आएगा। यस नो। अब एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि आई जब भी आएगा ना, याद रखिए, जब आई आता है, रहा है और रहा था में, तो आई जब भी आएगा तो एम आता है उसके साथ और वॉज आता है। क्या, आई के साथ हमेशा एम आता है, रहा है में और रहा था में वॉज आता है। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना, ये अपवाद है। हालांकि रहा था में आई के साथ वर आना चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू ग्रामर कहता है नहीं नहीं, आई के साथ वो आ जाएगा। पास्ट में क्या होता है, आई छोटा हो जाता है, छोटा व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब विल बी, सॉरी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेला है, सबके साथ आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म था में अकेला है, सबके साथ आएगा। अब जब भी बात आ गई हा की, तो आएगा वहां पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस। वर्ब में एस कब लगता है, एस मतलब स्मॉल, यानी कि स्मॉल वालों के साथ हमेशा वर्ब में एस लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा बिग के साथ आएगा। खत्म, सारा खेल खत्म, सारा का सारा खेल खत्म। इतना ही आपको समझना है। समझ में आए? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, क्या लिखा है, वह पढ़ रहा है। तो रहा है, कौन पढ़ रहा है, वह। तो वह क्या है, छोटा व्यक्ति है कि बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, तो उसमें क्या आएगा, इज आ जाएगा। राइट। मैं जा रहा था, रहा था, रहा था में क्या आएगा, वॉज बनाएगा। मैं के साथ क्या आता है, देखो यहाँ पे लिखा हमने वॉज, यानी कि इसके में वॉज आएगा। तुम खेल रहे होगे तो विल भी आएगा। मैं पढ़ चुका हूँ, अब कोई काम कर चुका हूँ में क्या आता है, हैज आता है। कौन कर चुका है, मैं कर चुका हूँ, तो मैं बड़ा व्यक्ति क्या आएगा, हैव आएगा। लेकिन मैंने बोला वह कर चुका है कोई काम, तो वहां के साथ क्या आएगा, ही आएगा। ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि ही क्या है, छोटा व्यक्ति है। समझ में आया? इतना आ गया। अब हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं, चलो आ जाओ। अब मैं सबसे पहले एक बड़ा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको डरना घबराना नहीं है। बड़ा सा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर बड़ा बना लोगे तो छोटा तो अपने आप ही चुटकी में बना लोगे। आ जाओ। मैंने बोला, राजू अगले महीने रविवार को अपने पिता के साथ बगीचे में क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। वेरी गुड। अभी हमें सेंटेंस बनाना है। हमें पता है बनाने से पहले क्या करना होता है, सेंटेंस को पहचानना होता है। वेरी गुड। कैसे पहचानना होता है, लास्ट में चले जाओ, लास्ट लास्ट में पकड़ लो क्या है इसमें। वेरी गुड। देखो ध्यान सुनो, आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो टाइम आ गया, नहीं नहीं, इसमें रहा नहीं आया है। देखो इसमें ना तो रहा आया है, ना तो चुका आया है, ना तो रहा प्लस टाइम, तो कौन है, सिंपल है। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल यानी कि कौन सा बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स। और गा, हा था गा, कौन सा, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, कौन सा, फर्स्ट का थर्ड। अब जल्दी से चार्ट पे जाओ और देखो फर्स्ट के थर्ड में क्या लिखा है। देखो फर्स्ट के थर्ड में क्या लिखा है, ये सिंपल वाला बॉक्स है, सिंपल वाला बॉक्स। गा, क्या लिखा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ जाओ नीचे। यानी कि इस सेंटेंस में गा की जगह पे क्या आएगा, इसमें आएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। अब सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। क्या करो, अब सेंटेंस बहुत ही अच्छे से बनाओ। याद रखना गाइस एक चीज, कि हमें 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 क्या करना होता है ना, जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, पीछे से। हम पीछे से शुरू करते हैं। क्यों, कोई पूछे क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजों की भाषा है। अंग्रेज सारा काम उल्टा करते हैं, तो हमें भी क्या करना है, अंग्रेजी को उल्टे साइड से बनाना है। क्या,
अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेज सारा काम उल्टा करते हैं, तो हमें भी क्या करना है, अंग्रेजी को उल्टे साइड से बनाना है। अब आप कहोगे ये क्या बकवास है सर, आप फालतू बोल रहे हैं कि अंग्रेज उल्टा काम करते हैं। जी हाँ, ये सत्य है। कैसे? हमारे यहाँ क्या होता है, पहले हम सो के उठते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं। उनके यहाँ क्या होता है, सो के उठते ही पहले क्या करते हैं, बेड टी। पता नहीं नहाते हैं धोते हैं, कुछ पता ही नहीं होता, जैसे नो, राइट। और हमारे यहाँ पहले शादी होती है फिर बच्चे होते हैं, जैसे नो। उनके यहाँ पहले बच्चे हो जाते हैं, पता नहीं शादी होती कि नहीं होती, यानी कि सारा काम धाम वो उल्टा ही करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अंग्रेजी को उल्टे साइड से बनाना। चूंकि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेज सारा काम उल्टा करते हैं, तो हमें भी क्या करना है, अंग्रेजी को उल्टे साइड से बनाना है। बस बनाते समय क्या करना है, ये जो जो भी सेंटेंस में पहला वर्ड होगा उसको उठाओ और सबसे पीछे ले जाके पटक दो। यानी कि राजू को पीछे ले जाओ और पीछे से बनाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैं क्या लिखूं, राजू, राजू। अब लिखा है गा, गा का इंग्लिश क्या है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो लिखो विल। अब वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, खेलना क्या होता है, प्ले, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले ही होता है। क्रिकेट, राजू विल प्ले क्रिकेट। कहाँ खेलेगा, बगीचे में, बगीचे क्या होता है, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब अपने पिता के साथ, किसके, अपने पिता, सो विथ हिज फादर, विथ हिज फादर। कब खेलेगा, रविवार को, ऑन संडे। अब अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, कितना परफेक्ट, राजू विल प्ले क्रिकेट इन द गार्डन विद हिज फादर ऑन संडे नेक्स्ट मंथ। दुनिया की कोई ताकत इस सेंटेंस को गलत नहीं काट सकती, क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट है अपने फॉर्मूले से। चूंकि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेज सारा काम उल्टा करते हैं, हमें भी क्या करना है, अंग्रेजी को उल्टी साइड से बनाना है। बस पीछे देखो, सबसे पीछे क्या लिखा है, राजू, हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर लिखा है गा, गा की इंग्लिश क्या है, विल, हमने पहचान लिया चार्ट से। फिर खेलना क्या होता है, प्ले, हमने प्ले लगा दिया। क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया। बगीचे में, इन द गार्डन लिख दिया। पिता के साथ, विद हिज फादर। उसके बाद रविवार को, ऑन संडे, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। अब ये सब हम सीखेंगे कि हिज कैसे आता है, इन कैसे आता है, ये सब अपने रेगुलर क्लास में सीखेंगे, आपको डरना नहीं है। तो हमारा रेगुलर क्लास का, सॉरी, हमारे डेमो क्लास का मेन उद्देश्य क्या है, हमारे डेमो क्लास का मेन उद्देश्य ना तो आपको कुछ पढ़ाना है, ना तो आपको कुछ सिखाना है, बल्कि दिखाना है कि हमने इंग्लिश को हवा से हलवा बनाया है। बाकी हम रेगुलर क्लास में टेंस को खूब अच्छे से पढ़ते हैं, हम एक एक कॉन्सेप्ट को टेंस के एक एक दिन में पढ़ते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब सेंटेंस बनाते हैं, खूब स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, खूब बोलते हैं। समझ में आए तो डरना नहीं है, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने रेगुलर क्लास में सारे कॉन्सेप्ट फिर से एक एक दिन में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। बस आपको देखना कि यार हाँ, आज तक टेंस कभी समझ में नहीं आया, सर तो इतना अच्छा पढ़ा दिए। रहा है, रहा है, रहा है, इज एम आर, रहा था, रहा था, रहा था, वॉज रहा होगा, विल भी चुका है, हैज चुका था, हैड चुका होगा, विल है। देखो अब बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई दूसरा, कोई अब ये तो बड़ा सेंटेंस हो गया, कोई छोटा सेंटेंस ले लेते हैं। मान लो मैं लेता हूँ कि मैं लेता हूँ कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब एक सेंटेंस बनाना है, क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, वह खेल रहा है, ठीक है। चलो, ठीक है ना। अब एक चीज बता दूं, जहां पे रहा आता है ना, वहां पे हमेशा हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, याद रखना। जिस भी सेंटेंस में रहा आ गया, कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। जिस भी सेंटेंस में चुका आ गया, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस याद, लास्ट, जिस भी सेंटेंस में रहा आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जिस भी सेंटेंस में चुका आ गया, थर्ड फॉर्म। बस ये आता है, ठीक है। अब सेंटेंस बनाओ, बनाने से पहले क्या करना है, पहचानना है कि किस बॉक्स में आएगा। रहा, रहा कौन सा बॉक्स है, सेकंड बॉक्स। और रहा, हा, हा किस में है, फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट में क्या लिखा है, सेकंड फर्स्ट में, याद करो, इज एम आर। हाँ, क्या है, इज एम आर। क्या आएगा, इज एम आर, जाके देख लेना, सेकंड फर्स्ट में क्या आएगा, इज एम आर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वह। अब देखो, वह छोटा व्यक्ति है कि बड़ा व्यक्ति है, वह तो यार छोटा व्यक्ति लग रहा है। हाँ, ही होता है छोटा व्यक्ति, ही सी, छोटा व्यक्ति, स्मॉल। तो इसमें स्मॉल कौन है, स्मॉल क्या है, इज, यानी कि स्मॉल के साथ आएगा। यानी कि इस सेंटेंस में क्या आएगा, इज आएगा प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा। बना दो, वह को पीछे ले जाओ और पीछे से बनाना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। रहा है कि इज, खेलना क्या होता है, प्ले, लेकिन आईएनजी फॉर्म तो ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह सोच रहा है, ही इज थिंकिंग। वह पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग।
वह प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज प्रैक्टिसिंग, वह इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। कितना सिंपल है। जैसे नो नेक्स्ट सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ स्पीकिंग। इस तरह से हम कोई डेफिनेशन में, कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बिना फंसे सेंटेंसेस अपने आप बोलना स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस प्रैक्टिस करना है आपको। एक बार बताओ, आप 4-5 बार रहा है पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा ना। रहा है में इज एम आर, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो इज, बड़ा है तो आर, और आया है तो एम आएगा, अगर आई आ गया तो एम आएगा। एज सिंपल एज दैट। लास्ट, नेक्स्ट, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। सेंटेंस बनाना है, वेरी गुड, बनाना है। बनाने से पहले पहचानना है, पहचानना है कौन सी बॉक्स में आएगा। रहा सेकंड बॉक्स, हूँ फर्स्ट बॉक्स, सेकंड सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट क्या लिखा है, सेकंड सेकंड फर्स्ट में क्या लिखा है, इज एम आर। क्या लिखा है, इज एम आर, वेरी गुड। अब कौन पढ़ रहा है, तुम छोटा व्यक्ति है कि बड़ा व्यक्ति है यार, तुम तो बड़ा व्यक्ति है, तो क्या आएगा, आर आएगा। आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कि रहा है पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आएगा प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा। बना दो, इसको पीछे ले जाओ तुम, और तुमको बनाना स्टार्ट कर दो। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। तुम पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग। कितना अच्छा। तुम लड़ रहे हो भाई, लड़ाई कर रहे हो, यू आर फाइटिंग। इजी। कितना सिंपल है सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट, चलो अब खूब सेंटेंस सेंटेंस ही बनाएंगे। टेंस समझ में आ गया, अब सेंटेंस बनाते हैं। टेंस की टेंशन को खत्म करते हैं जड़ से, राइट। अब नेक्स्ट, मैंने बोला, मैं जा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं जा रहा हूं। बनाने से पहले पहचानो, पहचानो कौन से बॉक्स में आएगा, रहा यानी कि सेकेंड, हूं यानी कि फर्स्ट, क्या आएगा, इज एम आर, क्या आएगा, इज एम आर आएगा। अब कौन जा रहा है, मैं के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। मैंने आपको बताया था दो एक्सेप्शन, अगर रहा है तो आई के साथ एम आता है, रहा था में आई के साथ वॉज आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, और रहा के साथ क्या आता है, वो में आईएनजी फॉर्म आती है। तो मैं जा रहा हूँ, तो आई को पीछे लो, बनाना स्टार्ट करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। बोलते रहो, बोलते रहो। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं खा रहा हूँ। कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दो। यस या नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। मैंने बोला, वह सो रहा था, वह सो रहा था, वह सो रहा था। बनाओ बनाओ, सोचो, बनाने से पहले पहचानो जल्दी, फास्ट फास्ट। रहा था, रहा सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स था, सेकंड 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 क्या लिखा, इज एम आर वॉज वर, वेरी गुड। क्या आ गया यहाँ पे, वॉज वर, याद करवा दिया था मैंने इसीलिए। इज एम आर वॉज वर विल बी, हैज हैड विल हैव विल हैव। विजुलाइज है ना, विजुलाइज है, याद किया आपने, इज एम आर, फिर वॉज वर, फिर विल बी, फिर हैज हैव हैड विल हैव, कॉपी पेस्ट में। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या आएगा, इसमें वॉज वर आएगा, क्या आएगा, वॉज वर आएगा, वेरी गुड। अब कौन सो रहा था, वह छोटा व्यक्ति है कि बड़ा व्यक्ति है? यार छोटा व्यक्ति है, तो छोटे, इसमें छोटे क्या है, छोटा क्या है, वॉज है, तो इसमें वॉज आएगा। तो इसमें क्या लग जाएगा, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो लगा दो। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज स्लीप, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग। वह तैर रहा था, ही वॉज स्विमिंग। वह चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग। दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग। जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग। लड़ रहा था, ही वॉज फाइटिंग। मतलब हजारों सेंटेंस बना सकते हो इस तरह से, राइट। कुछ भी बोलना है, राइट। अब मान लो, तुम जा रहे थे, तुम जा रहे थे क्या है, वॉज वर आएगा, पता चल गया हमें। अब कौन जा रहा था, तुम छोटा व्यक्ति बड़ा, तो बड़े के साथ वर आएगा। तो बस डायरेक्टली बना दो, यू वर गोइंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग। खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, मैं मैं पढ़ा रहा हूंगा, पढ़ा रहा हूंगा। वेरी गुड, पहचानो, बनाने से पहले पहचानो। रहा सेकंड, गा थर्ड, हा था गा थर्ड आएगा, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड क्या आएगा, इज एम आर वॉज वर विल बी, क्या आएगा, विल बी। ऐसे याद करना है आपको। अगर आपने 8-10 सेंटेंस खुद से ऐसे ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लिया, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब भी आपको बोलना होगा, कोई काम कर रहा होगा, क्या आएगा, विल बी आएगा।
यहाँ पे विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा, तो बना दो, मैं को पीछे ले जाओ, पीछे स्टार्ट कर दो। तो आई विल बी, पढ़ाने के टीच, क्या होगा टीचिंग, आई विल बी, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग, मैं आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग, मैं जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग, खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग, बोल रहा हूँ, आई विल बी स्पीकिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई विल बी थिंकिंग। खूब सेंटेंस बना सकते हो आप खुद से, राइट। मजा मजा आ रहा है। नेक्स्ट, चलो जल्दी चलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस 5 मिनट और दे दो, क्योंकि सारा क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मैं बोला कि मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। जल्दी से बताओ कौन से बॉक्स में आएगा और क्या आएगा। चुका चुका चुका, कौन सा बॉक्स, थर्ड बॉक्स। हूँ फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, इज एम आर वॉज वर विल बी हैज हैव, हाँ क्या आएगा, हैज हैव। जाके देखना आप क्या आएगा, हैज आएगा या फिर हैव आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। और हमने देखा चुका के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो यानी कि इसमें क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, राइट। अब देखो कौन कौन पढ़ चुका है, मैं छोटा व्यक्ति है कि बड़ा, तो बड़ा, बड़े के साथ बड़ा आएगा, है आएगा, तो है प्लस आपकी थर्ड फॉर्म, तो बना दो इसको, मैं को पीछे ले दो, क्या होगा, आई हैव, पढ़ाई पढ़ाई के स्टडी, तो स्टडी की जगह आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव स्टडीड, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन, खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, कूद चुका हूँ, आई हैव जम्प, हंस चुका हूँ, आई हैव लव्ड, रो चुका हूँ, आई हैव क्राइड। सबके साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। लेकिन मैंने बोला वह, मैंने बोला वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो क्या आ जाएगा, सिंपली यार, चुका है तो क्या आएगा, है जाएगा या फिर है आएगा, और वह की थर्ड फॉर्म आएगी चुका के साथ। अब वह छोटा व्यक्ति क्या आएगा, छोटे के साथ छोटा आएगा, है आ जाएगा, क्या होगा, ही हैज स्टडीड, पढ़ चुका, ही हैज स्टडीड, बोल चुका, ही हैज स्पोकन। समझ में आ गया। अब मान लो यहाँ पे था आ जाता, क्या, तुम खेल चुके थे, तुम खेल, जल्दी जल्दी बताओ, तुम खेल चुके थे, चुके थे, चुके थे, क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, चुका था, चुका, थर्ड वाला बॉक्स था, सेकंड, थर्ड सेकंड, हैज हैव हैड, हैड आएगा, हैड, क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तुमको क्या होगा, यू हैड प्लेड, तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड, तुम बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन, तुम आ चुके थे, यू हैड कम। बनाते जाओ, खूब सेंटेंस बनाते जाओ, राइट। उसके बाद मैं मैं जा चुका हूंगा, मैं जा चुका हूंगा, मैं जा चुका हूंगा, मैं जा चुका हूंगा, चुका, थर्ड बॉक्स, हूंगा, थर्ड 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 क्या है, विल हैव है। इस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है कि कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आए, तुरंत उस सेंटेंस का क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब्स। इन सबको क्या बोलते हैं, इजेमार, इन सबको हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, मतलब ये सहायता करती हैं सेंटेंसेस को बनाने में। तो कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन होता है किसी सेंटेंस में। जैसे हमारे बॉडी में मेन क्या है, हमारा बैकबोन है, हमारा क्या है, रीढ़ की हड्डी है, बिना उसके हम ना तो खड़े हो, ना तो लेट सकते, ना तो बैठ सकते। उसी प्रकार एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब पता कर लिया सही, वो सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब गलत, तो पूरा मीनिंग गलत। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, यस या नो। तो जब भी याद करो, याद करो, जब भी हम काम कर रहे हैं, रहे हैं, इज एम आर, जल्दी से, इज एम आर, रहे थे, वॉज वर, रहे होंगे, विल बी, कोई काम कर चुके हैं, चुके हैं, हैज हैव, चुके थे, हैड, चुके होंगे, चुके होंगे, विल हैव। कितना सिंपल है, राइट। इज एम आर, वॉज वर, विल बी, हैज हैव, हैड, विल हैव, ये हो गया। बाकी अब सब अपने आप, अब नीचे वाला क्या होगा, अपने आप होगा। मान लो मैंने बोला कि मैंने बोला कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब बताओ कौन से बॉक्स में आएगा, पहचानो पहचानो, रहा, रहा यानी कि रहा तो आ गया, वेरी गुड, यानी कि सेकंड। लेकिन नहीं नहीं, रहा के साथ टाइम भी आ गया यार, यहाँ पे टाइम है, तो रहा प्लस टाइम, रहा प्लस टाइम, तो रहा प्लस टाइम कौन सा बॉक्स, फोर्थ बॉक्स। और फोर्थ का भी कौन सा, रहा हूं फर्स्ट, फोर्थ फर्स्ट, राइट। फोर्थ फर्स्ट में क्या है, आप देखो फोर्थ फर्स्ट क्या होता था, कॉपी पेस्ट होता था, कॉपी पेस्ट, और सबके साथ बीन लगता था। अब जाके देखो, चलो चल के देखते हैं कहाँ था। फोर्थ की फर्स्ट में क्या लिखा है, फोर्थ की फर्स्ट में लिखा है, ये देखो, फोर्थ की फर्स्ट में क्या लिखा है, रहा है प्लस टाइम में क्या लिखा है, हैज बीन, हैव बीन। इसमें क्या आएगा, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। पर कौन कौन 1 घंटे से पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं क्या है, बड़ा व्यक्ति है, मैं क्या है, बड़ा व्यक्ति है, राइट। तो उसके साथ क्या आएगा,
हैव बीन आएगा, परफेक्ट। क्या आएगा इसके साथ? हैव बीन आएगा, वेरी गुड गाइस। क्या इसमें हैव बीन आएगा? तो इसमें हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगा? हैव बीन प्लस वर्ब में, हैव बीन प्लस वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, रहा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चुका वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बना दो, मैं को पीछे ले जाओ, पीछे बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। अब इसमें एक चीज लगता है क्या? सिंस एंड फॉर। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? सिंस या फॉर। सिंस कब लगता है? जब निश्चित समय होता है। क्या? जब निश्चित समय होता है तो यहाँ पे सिंस लगता है। और फॉर कब लगता है? जब अनिश्चित समय होता है। फॉर वहां लगता है जहां पे अनिश्चित समय, सिंस वहां लगता है जहां पे निश्चित समय। जैसे मैंने बोला मैं 1 घंटे से, तो 1 घंटा निश्चित थोड़ी है यार, अनिश्चित है, तो फॉर लगा दिया मैंने। मान लो मुझे बोलना होता मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 1 बजे, अब फिक्स है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होता? सिंस 1 o'clock लिखना होता है, 1 बजे से 1 o'clock। सिंस है, सॉरी निश्चित है, कोई फिक्स समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। इतना फॉर्मूला है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। मैंने बोला तुम एक तुम मान लो तुम 1 घंटे से, नहीं 1 बजे से, मान लो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 1 बजे से, तुम 1 बजे से, 1 बजे से पढ़ रहे हो। तुम 1 बजे से पढ़ रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। रहे हो, या फिर मान लो था लिख देता हूँ, यहाँ पे था वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब या फिर यहाँ पे भी वह लिख देते हैं, थोड़ा हैज बीन वाला प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसे नो। तो यहाँ पे तो वह 1 बजे से पढ़ रहा है, 1 बजे से पढ़ रहा है प्लस टाइम आ गया, तो कौन से बॉक्स में आएगा? फोर्थ बॉक्स में। अब है आ गया तो फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या लिखा है? हैज बीन, हैव बीन। तो कौन पढ़ रहा है? वह छोटा व्यक्ति है, तो क्या आएगा इसमें? हैज बीन आएगा। तो हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वेरी गुड। अब वह को पीछे ले जाओ, पीछे बनाना स्टार्ट करो। तो ही हैज बीन स्टडिंग, ही हैज बीन स्टडिंग 1 बजे से, तो 1 बजे फिक्स है। सिंस 1 o'clock, 1 o'clock, वह 1 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock। मान लो यहाँ पे पढ़ रहा था हो जाता, याद करो था, तो क्या होता? हैड बीन, तो यहाँ पे क्या आ जाता? हैड बीन। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 1 o'clock। यस नो, सॉरी, सिंस 1 o'clock। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। मान लो यहाँ पे गा हो जाता, तो क्या होता? विल हैव बीन। क्या होता? विल हैव बीन स्टडिंग 1 बजे से सिंस 1 o'clock, 1 घंटे से फॉर 1 o'clock। समझ में आ गया? तो मैं 1 घंटे से कोई काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन एक्टिंग कर रहा था, आई हैड बीन एक्टिंग कर रहा हूँ, आई विल हैव बीन एक्टिंग। यहाँ तक अगर आपको आ गया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बस अब सिंपल ही बचा है। क्या बचा है? सिंपल ही बचा है। आ जाते हैं सिंपल वाला भी देख लेते हैं भाई, उसको क्यों छोड़े, है ना। तो अब सिंपल वाला सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल, बस लास्ट सिंपल बना लेते हैं। मान लो मैंने बोला मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। बताओ कौन से बॉक्स में आएगा? जल्दी फास्ट। खेलता हूँ, खेलता हूँ, खेलता हूँ। ना तो इसमें रहा, ना तो इसमें चुका, ना तो इसमें रहा प्लस टाइम आया, तो कौन सा है? सिंपल। कौन सा है? सिंपल, यानी कि फर्स्ट। फर्स्ट का भी कौन सा है? फर्स्ट का फर्स्ट, चूंकि हाँ आ गया तो फर्स्ट का फर्स्ट। अब बताओ फर्स्ट की फर्स्ट में क्या लिखा था? याद करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस। एग्जैक्टली करेक्ट। इसमें क्या आएगा? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया या फिर वर्ब में एस आएगा। लेकिन कौन खेलता है? मैं तो बड़ा व्यक्ति है भाई। मैं तो क्या है? बड़ा व्यक्ति है, तो बड़े व्यक्ति के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, और एस, वर्ब में एस किसके साथ लगता है? स्मॉल के साथ लगता है, राइट। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब क्या करें, इसमें बना दे आई। खेलना क्या होता है? प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं आता हूँ, आई कम। मैं जाता हूँ, आई गो। लेकिन मैंने बोला वह खेलता है, वह खेलता है। अब क्या होगा? इसमें भी क्या आएगा? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस, जो कि क्या है? सिंपल का फर्स्ट है, राइट। अब चूंकि यहाँ पे छोटा आ गया, तो छोटे के साथ क्या लगता है? वर्ब में एस लगता है, तो क्या हो जाएगा? प्लेज ही प्लेज। मैं खेलता हूं, आई प्ले, लेकिन वह खेलता है, ही प्लेज। मैं बोलता हूं, आई स्पीक, लेकिन वह बोलता है, ही स्पीक्स। मैं आता हूं, आई कम, लेकिन वह आता है, ही कम्स। मैं जाता हूं, आई गो, लेकिन वह जाता है, ही गोज। समझना, ही गोज, बस ये रखना है। लेकिन मैंने बोला मान लो पास्ट में, मैं मैंने खेला था, खेला मैंने खेला था। अब था में क्या लगता है? सिंपल। क्या? फर्स्ट बॉक्स का सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, उसमें लगा दो। मैं खेला था, आई प्लेड।
सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। मैं बोला था आई स्पोक, मैं आया था आई केम, गया था आई वेंट, सबके साथ लगा दो सेकंड फॉर्म। अब मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, गा, गा यानी कि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल प्ले, क्या होगा, आई विल प्ले। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। इस तरह से गाइज आप पूरे के पूरे सेंटेंस पर, पूरे के पूरे टेंस पर सेंटेंसेस बना सकते हो बहुत आसानी से। देखो, जब भी, बस याद रखना क्या, जब भी बात आती है हा की, क्या, जब भी बात आएगी सिंपल हा की, क्या, जब भी बात आएगी सिंपल हा की, तो उसमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर वर्ब में ऐसा आएगा। जब भी बात आएगी था की, तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। जब भी बात आएगी गा की, तो क्या आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब भी बात आएगी रहा आएगी, रहा आएगी, रहा आएगी, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। कौन कर रहा है, छोटा बड़ा वो देख लेना। जब भी बात आएगी रहा था कि, रहा था कि, रहा था कि, क्या आएगा, वॉज वर, वॉज वर, वॉज वॉज। जब भी आपको बोलना कोई काम कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, क्या आएगा, वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, विल बी, विल बी, विल बी, विल बी। कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव। कर चुका था, कर चुका था, हैड 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 हैड। कर चुका हूँ, विल हैव, विल हैव, विल हैव। एक घंटे से कर रहा हूँ, हैज बीन, हैव बीन। एक घंटे से कर रहा था, हैड बीन। एक घंटे से कर रहा हूँ, विल हैव बीन। बस छोटा बड़ा जब आप बनाना देख लेना, राइट। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट टेंस। अब आपको मैं क्लास नोट्स दिखाता हूँ कि किस तरह आपको घर में भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखना, मैं आपको क्लास नोट्स दिखाता हूँ, बस लास्ट 2 मिनट। अब आपको मैं क्लास नोट्स दिखाता हूँ, ये रहा हमारा क्लास नोट्स। एग्जैक्टली, ये आ जाओ। जैसे मैंने पढ़ाया एज इट इज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्लास नोट्स दे रहा हूँ, जैसे एग्जैक्ट मैंने पढ़ाया। ये देखो, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया, क्या, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, हाँ, वर्ब की फर्स्ट सेकंड, सब कुछ एज इट इज, एज इट इज मैंने पढ़ाया, एज इट इज, एज इट इज मैंने पढ़ा रखा है। सब कुछ छाप रखा है, देखो यहाँ पे ऐसा क्या, सिंस एंड फॉर, निश्चित समय अनिश्चित समय, वर्ब की फर्स्ट वीएफ्स क्या है, स्मॉल बिग, सब कुछ देखो। वो मैंने फॉर्मूला भी दिया, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेज सारा काम उल्टा करते हैं, वो फॉर्मूला भी लिख दिया हमने। देखो, हमने वो एग्जाम्पल लिख दिया, राजू वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया। मैं खेल रहा था एग्जैक्टली। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वर्ब लिया, क्या, स्टडी, और उसको हमने सब पे बना दिया। देखो, स्टडी लिया, अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। मैंने स्टडी लिया, मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ। अब हूँ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई स्टडी। मैं पढ़ता था, सिर्फ था में क्या था, सेकंड फॉर्म, तो आई स्टडीड। पढ़ूंगा, गा में क्या था, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई विल स्टडी। रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम आईएनजी फॉर्म, तो आई एम स्टडिंग। पढ़ रहा था, आई वाज स्टडिंग। पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग। चुका हूँ, कोई काम कर चुका हूँ, हैव थर्ड फॉर्म, आई हैव स्टडीड। कर चुका था, आई हैड स्टडीड। कर चुका हूँ, आई विल हैव स्टडीड। एक घंटे से कर रहा हूँ, तो रहा हूँ, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म। अब एक घंटा अनिश्चित है, तो फॉर, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर। मैं एक एक बजे से कर रहा था, तो बजे आ गया, सिंस। रहा था, हैड बीन, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर सिंस 1 o'clock। ये 4 बजे से सिंस आएगा, फिक्स है। और कर रहा हूँ, विल बी, आई विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। तो मैंने तो क्या किया, यहाँ पे स्टडी भी प्रैक्टिस किया है ना। आप क्या करो, देखो मैंने वर्ब दिया, स्पीक पे करो, राइट पे करो, ईट पे करो, प्ले पे करो, जंप पे करो, कम, इस पे आप खुद खुद प्रैक्टिस करो, राइट। अब जैसे मैंने स्टडी भी किया, आप स्पीक पे करो। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैंने बोला था, आई स्पोक। बोलूंगा, आई विल स्पीक। बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। बोल रहा हूँ, आई विल स्पीकिंग। बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन। बोल चुका था, आई हैड स्पोकन। बोल चुका हूँ, आई विल हैव स्पोकन। एक घंटे से बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग। एक घंटे से बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग। एक घंटे से बोल रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्पीकिंग। राइट पे बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये रहा हमारा क्लास नोट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिस नोट्स कि कहाँ आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें मैंने कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिख रखा है, आपको बस उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में बनाना है। ओके, ये देखो, खुल जाओ भाई जल्दी। ओके, नाउ सी हियर, ये देखो, ये देखो, हमने क्या किया, खुद हिंदी में लिख रखा है। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आपको पहचानना है। कोई काम करता हूँ आता है तो क्या आता है, मैं है बड़ा व्यक्ति है तो क्या का, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई स्पीक, आई स्पीक। मैं बोला था सेकंड फॉर्म, आई स्पोक। मैं बोलूंगा, गा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई विल स्पीक। रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं के साथ आई एम आता, तो आई एम प्लस वर्ब में आई फॉर्म, आई एम स्पीकिंग। रहा था, मैं रहा था, मैं के साथ वॉज आता, तो आई वॉज स्पीकिंग। रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग। मैं बोल चुका हूँ तो है, मैं हूं तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैव स्पोकन। चुका था, आई हैड स्पोकन। बोल चुका हूँ, आई विल हैव। इस तरह से आप खूब खूब सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखो, पढ़ता हूँ, आई स्टडी। पढ़ता था, आई स्टडी। खुद से प्रैक्टिस करो आप। बहुत सारा मैंने सेंटेंस बना रखा है, यहाँ मैंने कुछ वर्ब दे रखा है, लिसन, फाइट, राइट, खुद से आप करो। तो यू कैन गो ऑन प्रैक्टिसिंग गाइस, खूब प्रैक्टिस कर सकते हो। क्राई, लाफ, ड्रिंक, टेक, गिव, खूब इस तरह से आप सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, सो मिलते हैं
अपने सेकंड डेमो क्लास में। आशा है कि आप सब लोग को फर्स्ट डेमो क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज मैं आपको क्लास, जैसे आप ये क्लास एंड करो तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको क्लास नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स तुरंत के तुरंत भेज दूंगा। आपको क्या करना है, बस 5 से 10 मिनट कभी जब टाइम मिले दिन में, आपको इस पे 1-2 बार सेंटेंस बना लेना है। बाकी बहुत आसान है टेंस। आशा है कि हमने आपको पहले क्लास में ये शो कर दिया होगा, ये दिखा दिया होगा कि हमने अंग्रेजी को हवा से हलवा बनाया। जी हाँ दोस्तों, जो कंटेंट मैंने पढ़ाया, गारंटी करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ना तो आपको किसी कॉपी किताब में, ना तो किसी यूट्यूब वीडियो में, ना तो किसी यूट्यूब चैनल पे, ना तो गूगल पे, कहीं नहीं मिलेगा। मिल जाएगा बता देना, उसी दिन से पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैंने अपने इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए बहुत रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा मैंने डीप रिसर्च किया है अपने इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए, ताकि मैं इस कोर्स को बहुत आसान बना सकूं। और मेरा यही उद्देश्य है क्या, कि अंग्रेजी को हवा से हलवा बनाना। राइट, सो इस पे आप प्रैक्टिस करना पूरे टेंस पे। हम कल मिलेंगे मॉडल्स की क्लास में। एक ही क्लास में हम पूरे के पूरे मॉडल्स को, पूरे पूरे मॉडल्स को क्लियर कर लेंगे। गारंटी करता हूँ, बस 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में, सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपको पूरा का पूरा मॉडल्स क्लियर कर दूंगा। पूरा अच्छे से आप प्रैक्टिस बोलना इस, देखो हमने टेंस सीखा लिखने के लिए नहीं, बोलने के पर्पज से, प्रैक्टिकल स्पीकिंग पर्पज से। ठीक है, तो आप प्लीज इस पे प्रैक्टिस करना और अच्छे से कल की क्लास भी अटेंड करना। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आई होप आई मस्ट यू मस्ट हैव एंजॉयड इन आवर टुडेज क्लास, राइट? सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इन आवर सेकंड डेमो क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड।